हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के आपके लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। अब तक आपने उम्मीद करता हूं कि इसका जो प्रोज पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। कुछ भी ये क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोज को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझें। इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? हम आंतरिक शांति कब अनुभव करते हैं? आंतरिक शांति जो हमारे मन के अंदर से आती है वो हम कब अनुभव करते हैं? आंसर है व्हेन वी ओबे द नेचुरल लॉज, जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। दैट आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। नेचुरल लॉज जो होते हैं, प्राकृतिक नियम, वो हमारे प्रकृति और जीवन का मूलभूत आधार होते हैं और हम उनका जब पालन करते हैं, वी आर एबल टू गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, तो हम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, हम अपने संबंधों को सुधारते हैं। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हम अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाते हैं। प्रोडक्टिविटी से मतलब है आज हम यदि 4 काम कर सकते हैं तो यदि हम 8 काम करने में सक्षम हैं तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि खेती में होता है, खेती में उर्वरक रसायन डालने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे ही हम कुछ अपने अंदर यदि बदलाव करके कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करें, कुछ बातों को, सिद्धांतों को मान लें, तो अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। एंड देन वी एक्सपीरियंस इनर पीस, और फिर हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे, हम ज़्यादा काम करने लगेंगे। इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप, हम अपने संबंधों को सुधार लेंगे। ठीक है ना? तो ये सब करके हम यदि नेचुरल लॉ का पालन करेंगे तो आंतरिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में भी आया है। कंफर्ट जोन्स क्या हैं? तो जब प्रोज सेक्शन का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आंसर देख लेते हैं। कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। कंफर्ट जोन्स यानी आरामदायक क्षेत्र, जिसमें कि हम कंफर्ट फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं। जोन माने क्षेत्र, एरिया। तो कंफर्ट जोन्स ऐसी सिचुएशंस होती है, स्थिति होती हैं जिनमें कि कोई भी कंफर्टेबल फील करता है, आरामदायक फील करता है। देयर आर वेरियस कंफर्ट जोन्स, भिन्न प्रकार के कंफर्ट जोन्स होते हैं। लाइक जैसे फिजिकल होता है, या इसको एक्सटर्नल कंफर्ट जोन्स भी कह सकते हैं, बाहरी या भौतिक आरामदायक क्षेत्र। जैसे कि सोना, खूब 5-6 घंटे दिन में सोना, रात को भी सोना, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करना, जिसमें हम आनंद की फील महसूस करते हैं। तो ये सब फिजिकल और एक्सटर्नल कंफर्ट जोन होते हैं। तो इसके अलावा भी मेंटल, मानसिक कंफर्ट जोन होता है, इमोशनल, भावात्मक कंफर्ट जोन होता है, सोशल कंफर्ट जोन होता है, और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन होता है, मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन होते हैं। तो ये प्रकार हैं कंफर्ट जोन्स के। ये क्वेश्चन 3 है और इसको हमने 2 लिख दिया है। थोड़ा सा इसको आप 2 को 3 मान के चलें। ठीक है, ये वाले को, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम खाली समय कैसे पा सकते हैं?
वैसे तो आजकल सब बिजी रहते हैं, जरा जरा सी बात में कोई आदमी को काम नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, उस नहीं समझता, पर वो बस ये कहते रहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है। पर यदि हमको कुछ टाइम का उपयोग करना है अच्छा, तो फिर हम कैसे टाइम निकालें? हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर लाएं हम पेपर में, तो फिर हम कैसे टाइम निकालें? टाइम कम पड़ता है, परंतु ये देखना होगा आपको कि आप टाइम का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम खाली समय कैसे पा सकते हैं? आंसर है इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। यदि हम कुछ निश्चित एक्टिविटीज में, क्रियाकलापों में थोड़ा सा समय हम निवेश कर लें, थोड़ा समय, ज़्यादा निवेश नहीं करें कुछ निश्चित एक्टिविटीज में, तो फिर हम पूरे दिन भर जो बाकी रेस्ट ऑफ द डे दिन बचेगा उसमें हम समय पा सकते हैं। सर्टेन एक्टिविटी से मतलब है कि जिन ऐसी गतिविधियाँ भी होती हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, आप प्रो सेक्शन पढ़ेंगे तो मैंने बताया है बहुत सी एक्टिविटी हैं जो 5 मिनट की हैं पर हम उनमें 15 मिनट निकालते हैं, तो ये उनका टाइम कंज्यूम करके कम कर दिया जाए तो उनसे टाइम निकाल लेंगे तो हम उस वैल्यूएबल टाइम को अपनी अच्छी चीज़ों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खाली समय में ये कैसे पा सकते हैं, तो ये बताया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट रिफ्लेक्ट्स अवर ट्रू बिलीफ? ट्रू बिलीफ यानी सच्चा विश्वास। तो हमारी जो वास्तविक सच्चा विश्वास है वो क्या प्रस्तुत करता है, क्या दिखाता है, क्या हमारी वास्तविक विश्वासों को प्रस्तुत करता है, क्या चीज़ दिखाती है, ऐसी क्या है हमारे अंदर जो हमारे विश्वासों को दिखाती है? तो सिंपली आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ। हमारा व्यवहार ही हमारी वास्तविक विश्वासों को व्यक्त करता है। 5वां क्वेश्चन है What do incorrect beliefs lead to? Incorrect beliefs, गलत विश्वास किस ओर ले जाते हैं? किस ओर ले जाते हैं गलत विश्वास? आंसर है incorrect beliefs lead to negative and self-defeating behaviors. गलत विश्वास हमें नकारात्मक, नेगेटिव और सेल्फ डिफीटिंग यानी खुद को हराने वाले, खुद को पराजित करने वाले व्यवहार की ओर ले जाते हैं। तो जल्दी से हटाइए आप इनकरेक्ट बिलीफ्स को और करेक्ट बिलीफ में आइए। 6वां क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ माने खुद की उपयोगिता, सेल्फ वर्थ। तो उसका सबसे अच्छा जज कौन होता है? खुद में हमारे अंदर कितनी योग्यता है, सेल्फ वर्थ कितनी है, इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट जज, सबसे बड़ा जज कौन होता है? बताइए। हमारे अंदर कितनी योग्यता है ये कोई दूसरा बताएगा कि हम खुद बताएंगे? हम खुद बताएंगे कि नहीं कि हम कितने अच्छे योग्य हैं, और यदि हम नहीं बता पाते हैं तो हम साबित करें। तो इसीलिए आंसर है वी अवर सेल्फ आर द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ। हम खुद अपनी उपयोगिता के सर्वश्रेष्ठ परीक्षक होते हैं, जज होते हैं। 7वां क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे अफेक्ट अवर लाइव्स? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, बहुत बार पेपर में आया है। तो नेचुरल लॉज क्या हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आंसर है नेचुरल लॉज जो प्राकृतिक नियम हैं, लाइक ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है, किसी भी चीज़ को हवा में उछालें तो वो चीज़ नीचे ही आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि उन चीज़ों को ऊपर से नीचे खींचता है। कोई भी चीज़ फेंके तो आसमान में नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये ग्रेविटी का सिद्धांत होता है। जैसे कि ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार से नेचुरल लॉज होते हैं, प्राकृतिक नियम होते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं। वो आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, वही प्रकृति और जीवन के मूलभूत आधार होते हैं, नेचुरल लॉज। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर।
वे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं एज दे रियली आर, जैसे कि वे वास्तव में हैं। उनमें बनावट नहीं होती, कृत्रिम नहीं होते, आर्टिफिशियल नहीं होते वो। ये फंडामेंटल लॉ जैसी वो चीज़ है वैसी ही वो दिखाते हैं। फूल का जो कलर है पीला लाल जो देखते हैं हम, तो नेचुरल कलर नेचुरल ही होता है जो नेचर देती है। These laws govern our lives, और ये लॉज जो होते हैं यही हमारे जीवन पर गवर्न करते हैं, यानी उस पर शासन करते हैं। उन्हीं नियमों से हम चलते हैं। हम अपने मन से कुछ भी कर लें, पर वो लॉ ही मूल ओरिजिनल होते हैं और वही हमारे जीवन को शासन करते हैं, शासित करते हैं, गवर्न करते हैं। ओबेइंग देम, और उनका पालन करके वी कैन गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, हम अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनका पालन करके, ओबे माने पालन करना, उनका पालन करके हम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप, अपने संबंधों को सुधार कर सकते हैं। इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, अपनी व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ये मैं बता चुका हूँ प्रोडक्टिविटी क्या होती है। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। तो ये नेचुरल लॉज होते हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं आपने देखा। 8वां क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। इवेंट कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट, इनके बीच में अंतर बताइए। तो बड़े अच्छे से मैंने इस प्रोज लेसन में के वीडियो में आपको बताया है। टाइम मैनेजमेंट मैं बता दूं, जनरली जो हम टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, वो टाइम टेबल ही टाइम मैनेजमेंट होता है। वो घड़ी से चलता है, 4 से 6 हम टाइम बना लेते हैं। सुबह उठे हम 5, 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 9 ये करेंगे, 11 से 12 ये करेंगे, और फिर हम घड़ी देखते रहते हैं दिन भर कि अब हमारा ये ख़त्म हो गया, चलो अब फिजिक्स ख़त्म हो गई, अब अगला टाइम हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं। अरे भाई अब तो 11 बज गए, अब हमारा कोचिंग का टाइम हो गया। सब कुछ हम टाइम टेबल से करते हैं, पर जिस दिन कोई दूसरा काम आ जाता है या हम उसको फॉलो नहीं कर पाते तो वो टाइम टेबल 4-5 दिन में ख़राब हो जाता है। इस तरह साल भर में हम 10-20 टाइम टेबल बनाते हैं और वो फट जाते हैं, उनका फॉलो नहीं कर पाते। तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है? तो मैं एक टैग लाइन मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, या बोलेंगे टाइम टेबल एवर फेल्स। टाइम टेबल हमेशा फेल होता है, बट इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट कंट्रोल नेवर फेल्स। परंतु इवेंट कंट्रोल कभी फेल नहीं होता है। तो आप टाइम टेबल नहीं बनाएं, इवेंट कंट्रोल करें। अब इवेंट कंट्रोल क्या होता है? हम यदि ब्रश कर रहे हैं तो वो भी इवेंट कंट्रोल है, हम नहा रहे हैं तो वो भी इवेंट कंट्रोल। तो इवेंट है, मतलब एक वो इवेंट है, नहाना ब्रश करना एक इवेंट है, 2 इवेंट हैं। ऐसे जितने हम रात तक काम करते हैं, खाना खाना भी एक इवेंट है, टीवी देखना इवेंट है, मोबाइल चलाना इवेंट है। इन इवेंट में से हम यदि टाइम 15 मिनट लगाते हैं, उसमें भैया 5 मिनट लगा लो, तो जो 10 मिनट हम बचाएंगे उसको आप अपने पढ़ने में या किसी अच्छे क्रिएटिव काम में लगाओ, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको, खाली टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें सीखो। तो वो इवेंट कंट्रोल होता है कि हम समय बचा करके कैसे उस समय को दूसरी चीज़ में लगाएं। ठीक है ना? ये दिन भर हम घड़ी देखते रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट तो घड़ी से होता है, उसकी एक डेडलाइन होती है, हम लगा लेते हैं फिक्स 6 से 9, यानी 9 हमारी डेडलाइन हो गई। अब हमको ये मन में आ रहा है कि साहब हम फिजिक्स और पढ़ें, पर फिर भी हम घड़ी देख करके फिर बंद कर देते हैं, अरे अब तो टाइम हो गया, इसको कल देखेंगे। तो वो इंटरेस्ट जो आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है। तो इवेंट कंट्रोल करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टों को पढ़ो। तो ये अंतर बात करते हैं इस आंसर में। इवेंट कंट्रोल लीड्स टू टाइम मैनेजमेंट, इवेंट कंट्रोल टाइम मैनेजमेंट की ओर ले जाता है, यानी मुख्य है इवेंट कंट्रोल। अब दोनों को समझ लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट मीन्स, टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है शेड्यूलिंग आवर एक्टिविटीज़, कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल कर लें, नियत कर लें, 6 से 9, 9 से 12 ये शेड्यूल हो गया। इन सच अ वे, इस तरीके से शेड्यूल कर लें एक्टिविटीज़ को, दैट वी आर एबल टू अकम्प्लिश द असाइंड टास्क, कि हम
एकम्प्लिश कर सकें, पूरा कर सकें जो भी हमको टास्क यानी कोई कार्य हमको असाइन किया गया है, सौंपा गया है, तो हम सौंपे गए कार्य को पूरा करने में समर्थ हों विद इन द गिवन डेडलाइन। जो हमको डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन, जैसे कि मैंने कहा 6 से 9 फिजिक्स पढ़ना है, तो 9 डेडलाइन हो गई कि 9 बजे डेडलाइन होगी, अब 9 के बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम टेबल होता है कि हमको टाइम लिमिट में एक डेडलाइन के भीतर उस काम को करना है। परंतु इवेंट कंट्रोल मीन्स, इवेंट कंट्रोल का अर्थ होता है कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन अवर लाइफ, अपने जीवन की इवेंट्स को, घटनाओं को नियंत्रित करना। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट इट इज़ बेनिफिशियल टू अस, कि ये हमारे लिए लाभप्रद हों। हम अपने काम के जीवन की इवेंट्स को इस तरीके से मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हों। बस तो इवेंट कंट्रोल करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट आर गवर्निंग वैल्यूज। अब ये जो इस लेसन में बड़े बड़े शब्द हैं, इवेंट कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट जो अच्छा एक वर्ड है ये है गवर्निंग वैल्यूज। गवर्निंग वैल्यूज यानी वैल्यूज माने होते हैं मूल्य। किसी कोई जैसे चोर है, चोर के जीवन में वैल्यू क्या होगी कि वो चोरी करे। झूठ बोलने वाले की वैल्यू क्या होगी, वो झूठ बोले, बड़े से बड़ा झूठ बोले। परंतु एक ईमानदार व्यक्ति की वैल्यू क्या होगी कि वो हमेशा ईमानदारी की ही बात करेगा, वो कभी किसी से पैसे रिश्वत नहीं लेगा। तो हर आदमी एक वैल्यूज के अनुसार जीता है अपना जीवन, और जो वैल्यूज मूल्य उसके ऊपर गवर्न करके चलते हैं, शासन करके चलते हैं, जिनके अनुसार वो अपना जीवन जीता है, वो उसकी गवर्निंग वैल्यूज होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर गवर्निंग वैल्यूज, गवर्निंग वैल्यूज क्या है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अवर गवर्निंग वैल्यूज, हम अपनी गवर्निंग वैल्यूज को कैसे पहचान सकते हैं। तो आंसर में देखते हैं, आवर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। हमारी गवर्निंग वैल्यूज हमारा फाउंडेशन होती हैं किस चीज़ का, पर्सनल सक्सेस, व्यक्तिगत सफलता का, और फुलफिलमेंट, संतुष्टि का फाउंडेशन, आधार होती हैं हमारी गवर्निंग वैल्यूज। ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू अ यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज। हम में से प्रत्येक एक गवर्निंग वैल्यूज के यूनिक सेट, एक अद्वितीय समुच्चय सेट के अनुसार जीता है। अभी मैंने बताया एक ईमानदार व्यक्ति सच बोलता है, पैसे नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता, टाइम पर काम करता है, टाइम पर ऑफिस जाता है, तो ये उसकी वैल्यूज हैं। समय का पालन करना उसकी वैल्यू है, सच बोलना उसकी वैल्यू है। तो हर आदमी वो अपने, उसका एक यूनिक सेट होता है, एक अद्वितीय समुच्चय होता है जिसके अनुसार वो जीता है। दीज वैल्यूज आर द थिंग्स, ये वैल्यूज वे चीज़ें हैं, दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम कैसे पहचान सकते हैं इनको। वी कैन आइडेंटिफाई आवर गवर्निंग वैल्यूज बाई आस्किंग आवर सेल्फ टू दीज क्वेश्चंस। हम इन प्रश्नों को खुद से पूछ करके गवर्निंग वैल्यूज को पहचान सकते हैं। खुद से पूछे प्रश्न, वो प्रश्न क्या है, व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज इन माई लाइफ। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं क्या हैं, किस चीज़ को मैं ज़्यादा मानता हूँ, लिस्ट बना लो और सबसे बड़ी ऊपर लिख लो। तो ये पहला प्रश्न है, ये करो। दूसरा, एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज़, और फिर जब आपने लिस्ट बना ली तो उन प्रायोरिटीज़ में से विच डू आई वैल्यू मोस्ट, मैं कौन सी वैल्यू को सबसे ज़्यादा, कौन से गवर्निंग वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, वो देखो। तो ये क्वेश्चन पूछ करके खुद से हम अपनी गवर्निंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं 10वां, वाई शुड वी लीव अवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ। हमको अपना कंफर्ट जोन्स क्यों छोड़ना चाहिए और हाउ, कैसे छोड़ना चाहिए। आंसर है, वी शुड लीव अवर कंफर्ट जोन टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल। क्यों छोड़ना चाहिए, हमको एनी सिग्निफिकेंट गोल, कोई भी महत्वपूर्ण उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए। कोई सिग्निफिकेंट गोल, महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक स्टूडेंट का उद्देश्य होना चाहिए कि वो परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए, टॉप 10 की मेरिट लिस्ट में आए, उसको
अपने माता पिता को खुशी दे, तो ये बाकी सारी चीज़ें करे, वो खूब खेले कूदे मस्ती करे आनंद करे, पर उसका सिग्निफिकेंट गोल होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए कि वो काम करे, और उसके लिए उसको कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए। कुछ तो करो भाई, अपने कंफर्ट जोन को कम करके अपने उद्देश्य बना लो, आज ही लिख लो, लिस्ट बना लो फर्स्ट कि मेरी प्राथमिकता क्या है। तो हमें कंफर्ट जोन क्यों छोड़ना चाहिए, आंसर मिल गया। हमें कोई सिग्निफिकेंट गोल, महत्वपूर्ण उद्देश्य को पाने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। अब हाउ, कैसे? तो वी कैन लीव अवर कंफर्ट जोन थ्रू एफर्ट एंड कमिटमेंट। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं एफर्ट, प्रयास के द्वारा, और कमिटमेंट, अपने समर्पण के द्वारा। ठीक है ना, ये मैंने प्रोज में भी बताया था। सलमान खान का बड़ा अच्छा सा डायलॉग है कि जब मैं कोई बात सोच लूँ अपने से, कोई कमिटमेंट किसी से कर देता हूँ, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यानी आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट कितनी बड़ी चीज़ है। तो आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मुझे 90 से अबव परसेंटेज लाना है, मेरिट में आना है, और उसके लिए प्रयास करना है। तो आप कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ दो, टीवी मोबाइल थोड़ा सा कम कर दो स्टूडेंट, तो बेहतर तरीके से आप सफल हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, हाउ कैन करेक्टिंग बिलीफ सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो विश्वास में सुधार करने से समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं। हाउ कैन करेक्टिंग बिलीफ्स, यदि हम विश्वासों में सुधार कर लें तो सॉल्व प्रॉब्लम, हम समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। तो वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय अटैकिंग इनकरेक्ट बिलीफ्स। हम बहुत सी समस्याओं को हल कर सकते हैं बाय अटैकिंग, हमला करके, किस पर, इनकरेक्ट बिलीफ, जो गलत विश्वास हमारे अंदर बैठे हैं उन पर अटैक करके, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और हमारे विनाश के जो व्यवहार, जो नेगेटिव व्यवहार है, जो गलत व्यवहार हम करते हैं वो हटा दें, इनकरेक्ट बिलीफ्स को हटा दें, उन पर हमला करें। विदाउट अटैकिंग अवर सेल्फ और अदर्स, खुद पर हमला न करें या किसी दूसरे पर हमला न करें, बल्कि अपने अंदर जो गलत विश्वास है, जो गलत व्यवहार है, उसको आप हटा दें अटैक करके, तो आप बहुत सी समस्याओं को हल कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी मीट नीड्स विद इनकरेक्ट बिलीफ्स। क्या होता है जब हम आवश्यकताओं से गलत विश्वास के साथ मिलते हैं। वी मीट नीड्स, हम आवश्यकताओं से मिलते हैं विद इनकरेक्ट बिलीफ, गलत विश्वास के साथ। आंसर है व्हेन वी मीट नीड्स विद इनकरेक्ट बिलीफ्स, जब हम आवश्यकता के साथ गलत विश्वास से मिलते हैं तो कन्फ्लिक्ट राइजेज, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद उत्पन्न होता है, एंड नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। आखिरी क्वेश्चन 13 है इस लेसन का, देखिए, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर। हम ज़्यादा देने से हमें ज़्यादा कैसे प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा देने से ज़्यादा कैसे प्राप्त हो सकता है। ये आखिरी 10वां रूल है सफलता का, प्रोज में देखिएगा आप। आंसर है गिव मोर एंड वी विल हैव मोर, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। When we have an excess of anything, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की अति होती है, ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, चाहे वो वेल्थ हो, धन हो, टैलेंट हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, एबिलिटी, योग्यता हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, वी शुड शेयर दैट एक्सेस विद अदर्स। हमको वो शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए उस एक्सेस को, जो हम पे ज़्यादा है उसको अदर्स के साथ, दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर, तो वो यदि हम शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो वो जो एक्सेस है, जो हम पे ज़्यादा है, वो और बढ़ेगा, फास्टर, तेजी से बढ़ेगा। देन इफ वी होल्ड इट फॉर अवर सेल्फ, होल्ड माने इकट्ठा करना, हम खुद उसको अपने पास इकट्ठा कर लें, किसी को शेयर ना करें, तो शेयर करोगे तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, कंपैरेटिवली हम खुद उसको इकट्ठा कर लें। धन है तो दूसरों को भी थोड़ा बांटो, टैलेंट है तो उसका दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करो, नॉलेज है तो उसको बांटो। जैसे मैं हूँ, मैं बेटा MP इंग्लिश चैनल के नाम के माध्यम से पूरे
जो भी प्रदेश के स्कूल के बच्चे हैं उन सबको वीडियो बना करके भेज रहा हूं। तो मेरे अंदर जो योग्यता है, मैं अपना पूरा टाइम कंज्यूम करके आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल बना रहा हूं, अच्छे से अच्छे छांट करके क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूं, अपनी पूरे टाइम और एनर्जी का उपयोग सब बच्चों के लिए कर रहा हूं और बच्चे भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन हैव मोर बाय गिविंग मोर। यदि हम दूसरों के साथ में बांटेंगे अपने ज्ञान, नॉलेज, टैलेंट और धन को, तो इस तरीके से हम ज़्यादा देने से हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक मेरा माई इंग्लिश क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि बेटा नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आप एक ही काम कर सकते हैं अपने इस गुरु के लिए कि ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें वीडियो को। इस तरीके से आपको अपने इस वीडियो के नीचे एमपी इंग्लिश क्लासेस लिखा होगा, हमारा ये मोनो है, ये मोनो को आप देख सकते हैं और ये लाल से देखिए लिखा हुआ है सब्सक्राइब। यहाँ सब्सक्राइब को आपको टच करना है और ये लाइक का बटन है, इसको आपको टच करना है। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इसके बगल में ये घंटी होगी, उस घंटी को आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे यहाँ इस तरीके से, इसके नीचे तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल लिखा होगा, ऑल पर आपको टिक करना है, जिससे मेरे ग्रामर के, प्रोज के सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है व्हाट्सएप से हम नहीं पहुंचा पाते किसी कारण से आप तक, तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल में जीमेल के इनबॉक्स में आपके पास पहुंच जाएंगे। नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के मिलते रहेंगे। तो जल्दी से एमपी इंग्लिश क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।